भी इस मित्रों को कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए। जिले के किसी भी कोने में हो, प्रदेश के किसी भी कोने में हो, अगर किसी के पास कोई समस्या होती है तो पूरा प्रदेश, पूरा संगठन एकजुट हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। जनपद अयोध्या के अमानीगंज बाजार में भारत के प्रथम पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक पत्रकारों द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा एवं होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ अयोध्या इकाई मिल्कीपुर की बैठक मां महाकाली भाले सुल्तान इंटर कॉलेज देवनगर अटेसर में गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्यतिथि के लिए आयोजित की गई थी। इसमें श्रद्धांजलि सभा हुई और इसी अवसर पर पत्रकारों ने एक दूसरे को होली मिलकर, एक दूसरे के गले मिलकर उन्हें होली की शुभकामनाएं भी दी। होली मिलन समारोह का आयोजन तहसील अध्यक्ष ओंकार मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंतराम पांडे ने यहां कहा कि गणेश शंकर विद्यार्थी निडर और निष्पक्ष पत्रकार थे, समाजसेवी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिला अध्यक्ष सूर्य कुमार मिश्रा ने कहा, ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक शब्द ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता वह विद्या है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। पत्रकारिता समय के साथ समाज की दिग्दर्शिका और नियामिका भी है। जिला मुख्य महासचिव दल बहादुर पांडे ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार हैं। निष्पक्ष रूप से पत्रकार को अपनी पत्रकारिता करनी चाहिए। कोई छोटा बड़ा पत्रकार नहीं होता है। कृष्ण कुमार दिलीप ने कहा कि संगठन में बड़ी शक्ति होती है। गुरबख्श सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवनी पर प्रकाश डाला और बताया कि गणेश शंकर जी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता जय नारायण अध्यापक थे। इनकी शिक्षा दीक्षा मुंगावली ग्वालियर में हुई थी। यह कायस्थ परिवार से थे। तहसील अध्यक्ष ओंकार मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि किसी भी पत्रकार साथी पदाधिकारी के खिलाफ कोई अन्याय करेगा तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। संगठन तत्परता के साथ इसकी लड़ाई लड़ेगा और ईंट का जवाब कलम की नोक से दिया जाएगा। जिला कोषाध्यक्ष मोहम्मद फहीम, तहसील अध्यक्ष सोहावल राम सुरेश बाबा, मंडल सचिव राकेश मिश्रा, लल्लन किशोर तिवारी, संयुक्त सचिव देव कुमार पांडे, वरिष्ठ पत्रकार भगीरथ प्रयास ने भी इस अवसर पर उपस्थितों को संबोधित किया। चिंतामणि सिंह, कृष्ण कुमार, दिलीप, सूर्यबख्श सिंह, रामनाथ मिश्रा, विजय पांडे आदि पत्रकार साथी इस अवसर पर मौजूद रहे। चलिए हम कुछ वक्ताओं के भाषणों की झलकियां आपको यहां दिखा रहे हैं। आज बहुत चुनौती भरा पूर्ण संघर्ष जीवन होता है पत्रकार का काम। पत्रकार लोग कहते हैं बहुत आसानी का काम होता है। पत्रकार की जिंदगी कांटों से भरी हमेशा होती है। पत्रकार की जिंदगी हमेशा कांटों से भरी होती है। पत्रकार का काम है बारूद की चिंगारी से खेलना काम होता है। बारूद की चिंगारी से खेलना काम होता है। लोग फूलों की सेज पर सोते हैं, मुझे एक अखबार वाला कांटों की सेज पर सोता नजर दिखाई पड़ता है। सच्चाई लिखता है तो गर्दन रोड पर मिलती है। ये पत्रकार साथियों हमेशा एकजुटता बनाए रहे, तभी हम आप लोग कामयाब रहेंगे, अन्यथा कामयाबी कभी नहीं पाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं
कोई पत्रकार साथी छोटा नहीं होता है, नहीं बड़ा होता है, सभी एक समान होते हैं। तभी सम्मान बन पाएगा। किसी भी कर्मचारी अधिकारी, चाहे वो जिले का हो, चाहे तहसील का हो, चाहे वो प्रदेश स्तर का ही क्यों ना हो, अगर हमारी ताकत एकता बनी रहेगी तो एक दिन को झुकना ही पड़ेगा। वो हमारे सामने अपना सर नीचा करेगा, क्योंकि चोर कभी जो है भले ही सेठ में पड़ा हो, सीधा चोरी करता हो, लेकिन जब एक बार वो आता है सामने तो उसको झुकना ही पड़ता है। बात पत्रकारिता की है। सभी भाई बंधुओं ने बताया, सभी को एक होना चाहिए, ये बात सत्य। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा पत्रकारों के ऊपर कौन प्रकार के उत्पीड़न हो रहे थे। उस उत्पीड़न को देख करके अगर मेरे कानों में सबसे पहले आवाज आई तो ट्विटर के माध्यम से तुरंत तत्काल उसको संज्ञान लेता हूं। और ये भी लोगों से कहता हूं कि अगर आप किसी भी प्रकार से कहीं भी संदेह करते हैं, उस खबर को मुझे दे दीजिए, मैं प्रकाशित करूंगा, जो होगा तो देख लेगा। इसलिए आप सब लोग अपने आप को खुद को पहचानें, क्योंकि आपके अंदर एक सरस्वती की कृपा है, माता सरस्वती की कृपा है, और ये कृपा सब पर नहीं होती है, क्योंकि जिस प्रकार से आप लयबद्ध तरीके से लिखते हैं उसको ये सभी लोग नहीं लिख सकते। ये आपके अंदर वो विधिक कला विद्यमान है, इसलिए आपको पहचानने की आवश्यकता है। और आप सभी लोग एकजुट होकर कोई भी कार्य करें तो उसमें हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अगर दिक्कत आती होती है तो हम नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए इस संगठन का निर्माण हुआ और हम सभी लोग उससे उपस्थित हैं। सभी लोग एकजुट होकर के कार्य करें। अगर किसी प्रकार की कोई बात आती है, हम सब लोग संगठन के ढंग से जो जैसा भी होगा वैसे हम सहायता करने के लिए तैयार हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो करने के लिए तैयार हैं। और आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले माता सरस्वती की वंदना हुई। अपनी वाणी को विराम दूंगा, थोड़ा सा सरस्वती वंदना करके। सरस्वती माँ सुनो विनती, सरस्वती माँ सुनो विनती, मेरा मन याद करता है। सरस्वती माँ सुनो विनती, मेरा मन याद करता है। नवल उज्जवल वसन तेरा, नवल उज्जवल वसन तेरा, सुशोभित आज करता है। सरस्वती माँ सुनो विनती, मेरा मन याद करता है। जय हिंद। पत्रकारिता कठिन काम है, सही। पत्रकारिता कठिन, पहले भी पत्रकारिता होती थी तो आपस सहयोग त्रेता में थी। उस समय केवल एक पत्रकार होते थे, नारद, वो भी पत्रकारिता का काम करते थे। पत्रकारों का काम होता है सरकार की खबर को पब्लिक तक पहुंचाना, पब्लिक की पीड़ा को शासन तक पहुंचाना। यही काम पहले भी करते थे। लेकिन पहले के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी होते थे, जैसे अधिकारी कर्मचारी मतलब जो खबर यहाँ लेकर जाते थे नारद जी, वो ध्यान से सुनते थे, चाहे उनके पक्ष को जाति पक्ष की हो। लेकिन आज अगर हम कहीं पर संकलन करने जाते हैं किसी ऑफिस में कहीं पर, तो अगर उसका बल चले तो वहीं हमको वो शूट कर देंगे। इसके लिए हमें आवश्यकता है कि सबको एकता करें, क्योंकि उस समय अकेले कवरेज कर लेते थे। आज हम अकेले कवरेज करने के लिए जाएंगे नहीं कर पाएंगे। यहाँ एकता की आवश्यकता है, इसीलिए महासंघ बनाया गया। और ये महासंघ जिला से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर देश तक इसकी आवश्यकता है। जब भी हो पत्रकार, चाहे किसी भी पेपर का हो, अगर उसके ऊपर कोई समस्या पड़ती है तो सब लोग, जितने लोग यहाँ पर हैं, सबको एक अपने मन में शपथ ले लेनी चाहिए कि अगर मेरे कान में आवाज पड़ जाती है, भले ही उसकी तरफ से फोन आया हो, जहां पर उसकी समस्या हो, उसकी समस्या के लिए सारे लोग फोन करके एकजुट हो जाए और वहां चाहे जो भी धरना प्रदर्शन आज बाद लड़ाई लड़ना हो, उसके लिए तैयार रहेंगे, तब ये सम्मान बन पाएगा। किसी भी कर्मचारी अधिकारी, चाहे वो जिले का हो, चाहे तहसील का हो, चाहे वो प्रदेश स्तर का ही क्यों ना हो, अगर हमारी ताकत एकता बनी रहेगी तो एक दिन को झुकना ही पड़ेगा। वो हमारे सामने अपना सर नीचा करेगा, क्योंकि चोर कभी जो है भले ही सेठ में
पड़ा हो, सीनाजोरी करता हो, लेकिन जब एक बार आता है सामने तो उसको झुकना ही पड़ता है। तो आपने यहाँ पत्रकारों के भाषण की ये झलकियां देखी। हम आपको बता दें कि ये झलकियां आपके लिए भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के अयोध्या ब्यूरो चीफ देव कुमार पांडे ने भेजी थी। देव कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।